साला हरामखोर कोई इंसान का बच्चा हो नहीं सकता। जब से भीम भारत का रत्नकार होगा, जब से भीम भारत का रत्नकार होगा, जब से भीम भारत का रत्नकार होगा, जब से भीम भारत का रत्नकार होगा रे भैया। समझा सैनिक दल, क्योंकि वतन के वास्ते दिल में दर्द मांगती है इंडिया, हमदर्द रहम दिल मांगते हैं इंडिया। और इस समाज की सुरक्षा करने के लिए समता सैनिक दल जैसे जवान मांगते हैं इंडिया। अरे हमारे भारतवासी, भारतवासियों का बेड़ा पार होगा, भारतवासियों का बेड़ा पार होगा। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में एक नया अम्बेडकर पैदा करो साहब। लेकिन इस भारत देश में जो भी अच्छा हुआ है, इस भारत देश में ताजमहल है करके इस देश को महानता नहीं मिली। इस देश में गंगा नदी बहती इसलिए इस देश को महानता नहीं मिली। इस देश में हिमालय पर्वत है इसलिए इस देश को महानता नहीं मिली। इस देश में बुद्ध पैदा हुए और बाबा साहब पैदा हुए इसलिए इस देश को महानता मिली। मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर ने, कुछ लोगों ने मेरे बाबा साहब का व्यक्तित्व तो बहुत सीमित करके रखा है। अम्बेडकर कौन थे? दलितों के मसीहा थे। अरे दलितों के नहीं, पूरे भारत के मसीहा थे मेरे बाबा साहब। पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के मसीहा थे। पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज करके मेरे बाबा साहब का नाम लिया जाता है। लेकिन कुछ जातिवादी और धर्म के ठेकेदार लोग बस उन्हें हमारे समाज तक सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन मेरे ओबीसी भाइयों से, मेरे एसटी भाइयों से, मेरे विजेंटी भाइयों से, मेरे सभी बहुजनवादी भाइयों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान वो सबके लिए समानता देता है, न्याय देता है, सबको समान सम्मान देता है। इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का राष्ट्र ग्रंथ है, उसके ऊपर दूसरा कोई ग्रंथ हो नहीं सकता। आज हमने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट सुना था, गीता इस देश का राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए, गीता इस देश का राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। लेकिन मैं बोलते हुए खुलासा करना चाहूंगा, गीता में क्या लिखा है? गीता में क्या लिखा है? महाभारत में क्या लिखा है? आप पढ़िए। लेकिन एक बार जिंदगी में साफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, क्योंकि तिरंगे की ऊंचाइयों में है क्या कहना है कि तिरंगे की हर ऊंचाइयों में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मनवादियों, मेरे बाबा साहब के संविधान के ऊपर उंगली उठाने वालों, कि तिरंगे के हर ऊंचाइयों में है भीमराव अंबेडकर, इंसानियत के हर गहराई में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, नेक खुददारी के सच्चे ईमानदारी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भारत की हर अच्छाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महापुरुषों के इस भारत में हमें अभिमान होना चाहिए। संसद वालों, कि महापुरुषों के इस भारत में हमें अब अभिमान होना चाहिए। बहुजनों, तुम्हारा जिंदा स्वाभिमान होना चाहिए। अरे दुश्मनों की औकात उन्हें दिखानी होगी एक दिन, क्योंकि इस देश का राष्ट्र ग्रंथ गीता नहीं संविधान होना चाहिए। इस देश का राष्ट्र ग्रंथ गीता संविधान होना चाहिए। देखिए, जब से भीम भारत का घटनाकार हुई गवा,
ये हम लोग भोजपुरी साइड गए थे जब ये गाना हमने बनाया था, उसके बाद मैं अपने गा रहा हूँ। भोजपुरी का टच है इसे, हुई गवा ले गवा, तो गवा का मतलब हो गया। सुनिएगा क्या कहना है। अरे जब से भी मैं इस भारत का घटनाकार हुई गवा, जब से भी मैं इस भारत का घटनाकार हुई गवा रे भैया, अरे भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गवा, 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 भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गवा। इस देश में कितने नेता आए, कितने गए, ये चांद पर भी दाग है, सूरज पर भी दाग है, लेकिन मेरे बाबा साहब पर दाग नहीं। इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा कि अंबेडकर में बुराई ढूंढी साहब, अंबेडकर में लाख बुराई ढूंढी, अंबेडकर में बुराई ढूंढी पर उनको ना मिला सुराग कहीं, अंबेडकर में बुराई ढूंढी पर उनको ना मिला सुराग कहीं। अरे चांद पर भी दाग है लेकिन मेरे भीमराव पर दाग नहीं। अरे बहुजनों का बेड़ा पार हुई गवा, 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 अरे बहुजनों का बेड़ा पार हुई गवा। जब से भी मैं भारत का जब से भी मैं इस भारत का घटनाकार हुई गवा, क्योंकि बातें ज़बान से वफा और ईमान की करो, बातें ज़बान से वफा और ईमान की करो, कतर हमेशा तुम ज्ञान की करो। बातें आमचे बांधव नाव सांगितलं नाही पण 500 रुपयाचा धम्मदानाला पार्टी आभार, एक बार जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत झालं पाहिजे। हाँ क्या बात है, ये बातें ज़बान से वफा की और ईमान की करो, बाबा के बच्चों बाबा के लाड लो, अरे बातें ज़बान से वफा और ईमान की करो, ये कदर हमेशा तुम ज्ञान की करो। अबे संविधान से मिला है हक तुम्हें किसी भगवान से नहीं, अबे पूजा ही करनी है तो संविधान की करो। यहाँ बैठे हुए किन किन लोगों को लगता है कि बाबा साहब के वजह से हमारा बेड़ा पार हुआ है, वो दोनों हाथ ऊपर करके कावना मावशी तुया नाही झाला का बेड़ा पार, तुया कुठं अटकलाय बेडा। सगळ्यांनी दुनियात आपण कोणाला सोडत नाही, आपण जेवढी मेहनत करतो तेवढी मेहनत करूनही घेतो, हे गोष्ट लक्षात घ्या। हमरे बहुजनों का, हमरे बहुजनों का, हमरे बहुजनों का। इथं फक्त मी महाराजांचं म्हटलं नाही, कुणा एका जातीपंथांचं नाही, कारण बाबासाहेबांचं संविधान कुणा जातीसाठी नाही तर संपूर्ण समाजासाठी आहे, संपूर्ण भारत देशासाठी आहे। या देशात या चंद्र उगवतो तो भी 12 तासांनी मावळतो, इस देश में सूरज उगता है साहब वो भी 12 घंटे चलता है, इस देश में चांद निकलता है वो भी 12 घंटे चलता है, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान 24 घंटे काम करता है इस देश में। इसलिए कौन कौन है, किस किस को लगता है कि बाबा साहब ने हमारा बेड़ा पार किया, जे मनुवादाच्या अवलादीचे असतील, ज्यांच्या रक्तामध्ये खराबी असतील त्यांनी हात वर तर करू नका, लेकिन जो ईमानदार है, जो एक बाप की औलाद है, कारण हा डोळसांचा तांडा आहे अंधभक्तांचा नाही। या शेर ऐकून घ्या, हात खाली करा मग हात वर तर करता आता। आणि बाबासाहेबाची शपथ घेऊन सांगतो, या 4 ओळी ऐकल्या होत्या नाही, चांगल्या चांगल्याला घाम फुटलं कोणीच हात खाली ठेवणार नाही।
हा डोळसांचा तांडा आहे साहेब, अंधभक्तांचा नाही. हा डोळसांचा तांडा आहे, अंधभक्तांचा नाही. अरे मोहताज तो कोणत्याही सत्तेच्या तख्ताचा नाही. अरे जो स्वाभिमानानं जय भीम करत नाही, समजावा तो एका बापाच्या रक्ताचा नाही. कोणाकोणाला वाटतं आमचा बेडा पार झाला बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे? दोन्ही हात वर्त करून अरे हमरे बहुजन का बेडा पार होई गवा, हमरे बहुजन का बेडा पार होई गवा, हमरे बहुजन का बेडा पार, हमरे बहुजन का बेडा पार होई गवा, हमरे बहुजन का बेडा पार होई गवा, हमरे बहुजन का बेडा पार होई गवा. बहु बेटियां अब पढ़ने लगी है, बहु बेटियां अब पढ़ने लगी है, बहु बेटियां अब पढ़ने लगी है. क्या कहना है? बहु बेटियां अब पढ़ने लगी है, बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है, बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है, बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है. इस देश में महिलाएं सामने बढ़ी है तो मेरे बाबा साहब के संविधान की बदौलत. क्योंकि बाबा साहब का संविधान आने से पहले इस देश में मनुस्मृति काम करती थी और मनुस्मृति कहती थी पशु शूद्र गवार और नारी सब ताडन की अधिकारी. मग ती नारी ती बाई ब्राह्मणाची असो, कुण्या कुणब्याची असो, कुण्या तेल्याची असो, कुण्या म्हाराची असो, कुण्या मागाची असो, कुण्या आदिवासाची असो, बायांना मान सन्मान नव्हता. महिलाओं को खाली बच्चे पैदा करना, अपने परिवार के लिए खाना पकाना आणि ते जेवण जर नवऱ्याला आवडलं नाही तर त्याच्या हातचा बत्ता मार खाणं एवढंच तुमच्या नशिबात होतं. पण माझ्या बाबासाहेबांना संविधानामध्ये तुम्हाला अधिकार दिला आणि प्रावधान देऊन तुम्हाला मानात सन्मानानं वागणं शिकवलं. या भारत देशामध्ये आजही काही लोक प्रश्न करतात, ओबीसी समाजातल्या बाया, ब्राह्मण समाजातल्या बाया प्रश्न करतात, बाबासाहेबांनी आमच्यासाठी काय केलं? तुम्ही सांगा ना त्याला काय केलं तर बाबासाहेबांना. बाकायदा त्याला सांगायचं बाई बाबासाहेबाचं संविधान येण्याआधी बायाला घराच्या बाहेर निघण्याची परवानगी नव्हती, औरतों को घर से बाहर निकलने की परवानगी नहीं थी, औरतों को नौकरी करने की परवानगी नहीं थी. जर तिचा नवरा मेला तर त्या नवऱ्याच्या चितेवर त्या बाईला पेटवल्या जात होतं, तिचं मुंडन केल्या जात होतं. तिला कसल्या प्रकारची मुभा नव्हती. फक्त माझ्या बाबासाहेबांनी महिलांना स्वाभिमान दिला, सन्मान दिला. म्हणून तर बोलतो काय बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है, बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है, बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है. आज बाबा साहब की बदौलत हर समाज की नारी तरक्की कर रही है. इस भारत की नारी तरक्की कर रही है किसकी बदौलत? मेरे बाबा साहब की बदौलत. इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा क्या, मर्दों जैसे महिला का भी सरकार हुई गवा, मर्दों जैसे महिला भी सरकार हुई गवा, मर्दों जैसे महिला को भी सरकार हुई गवा, मर्दों जैसे महिला का भी सरकार हुई गवा रे भैया. अरे भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गवा, भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गवा भैया, भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गवा, भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गवा, भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गवा, भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गवा.
चलता. माझ्या बाबासाहेबांनी शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा लढा दिला, कामगारासाठी सुद्धा लढा दिला. किसान मजदूर जिस पर है पलता, संविधान पर ये भारत है चलता. संविधान पर ये भारत है चलता. किसानों के लिए मेरे बाबा साहब ने आंदोलन किया था. मेरे बाबा साहब ने कहा था अगर किसान अगर जिंदा रहेंगे तो देश को रोटी मिलेगी, अगर किसान अगर मर गया तो हमें रोटी कौन खिलाएगा. लेकिन वर्ण व्यवस्था देखिए साहब क्या काम करती है कि एसी में बसर करते हैं चोटी निकालने वाले, एंटीने वाले. ये एसी में बसर करते हैं चोटी निकालने वाले और फुटपाथ पर सोते हैं साहब मोती निकालने वाले. अरे खुलेआम इस भारत में आत्महत्या कर रहे हैं मनोज राजा. अरे इस धरती का सीना चीर कर रोटी निकालने वाले. हमारे बागड़े साहब इनकी ओर से बहुत सारा नजराना मिला. वैसे मेरा भाई आकाश इसकी ओर से भी बहुत सारा नजराना मिला. खुलेआम आत्महत्या कर रहे हैं साहब. इस धरती का सीना चीर कर रोटी निकालने वाले. ऐसा क्यों हो रहा है? माय मौलांना तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, आपसातल्या गोष्टी थांबून माझ्या गाण्याकडे लक्ष द्या. तुमच्या गोष्टी जर महत्वाच्या असेल तर तुम्ही याच्यात बोला, मी तुमचं ऐकतो, नाहीतर माझं ऐकून घ्या. तुम्ही काय म्हणणं आहे का कि बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान. सबसे बड़ा शेर देने जा रहा हूं मैं दुपारे साहब. क्या कहना है कि बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान और उसमें से वो अपना लो जिसमें है इंसानियत का ज्ञान. अरे भारत के हर घर में देखना चाहते हो अगर इंसान तो बच्चों को स्कूल में पहले पढ़ाओ भारत का संविधान. पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ भारत का संविधान. पण आम्ही कधी संविधान घरी वाचत नाही, कधी लेकरायला सांगत नाही. आमचा टीव्ही प्रोग्राम फिट आहे. या 7 वाजता ज्या बसल्या टीव्ही समोर 10 वाजेपर्यंत काही उठत नाही. यांचा टीव्ही प्रोग्राम फिट आहे. कार्यक्रम महा एपिसोड रंग माझा वेगळा, आई कुठं काय करते, म्हणजे नवीन सिरियल तर खसा झाली. आता तुम्ही सांगा मला, चालती फिरती बाई नागिन बनू शकते का? शक्य आहे का ते? नाही, झूठ आहे. झूठ आहे का नाही का ते? झूठ आहे रे. मग चालती फिरती बाई नागिन कशी बनते? मग दाखवणाऱ्याला नाही अक्कल तर पाहणाऱ्याला तर अक्कल पाहिजे. आणि पाहताच काय त्याच्यात दुसरं काही दाखवत नाही साहेब. भाभीजी घर पर आहे, काही सिरियलचं नाव झालं. अरे लाटा हाना द्यायचे, भाभीजी घर पर आहे. तू त्याच्या बायकोकडं पाहायचं, तू त्याच्या बायकोकडं पाहायचं. मग गुन्हेगार नाही का ते साहेब? अशा गुन्हेगारीच्या सिरियली पाहिजेत तुम्ही. अरे 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 अरे. त्याच्यावर जे आल्या पाहिजे त्या टीव्ही सिरियलवर तुम्ही ना अपील केल्या पाहिजे. टीव्ही चॅनलवाल्यानं बंद करा टीव्ही सिरियल, आम्हाला पाहिजे नाही. पण तुम्ही ते टीव्ही सिरियल पाहिजे आणि तुमचे पोट्टे इकडे जानू मोरी जाने बचपन का भूल नहीं साहेब यात लेकराची गलती नाही. साहेब यात लेकराची गलती नाही. दुपारी साहेब लेकराला काय बनवून फायदा आहे? हा बरोबर मानलाय. सॅम्पल जर खराब निघला तर सॅम्पलचा दोष नाही, कंपनीचा फरक आहे. बाबासाहेब सांगून गेले रविवाऱ्या दिवशी आपल्या पोराबारांना बुद्धविहारात घेऊन जा. तथागताच्या प्रतिमेस समोर, महात्मा फुलेंच्या प्रतिमेस समोर त्यानं बसवा. रविवाऱ्या दिवशी बाबासाहेबांना सुट्टी काऊन दिली असं? कशासाठी सुट्टी दिली असं रविवार दिवस? बाबासाहेबांना रविवार दिवस हिचं मिशन डे घोषित केला होता. आम्ही त्याला मटन डे करून टाकलं. बरोबर आहे का नाही? रविवारी मिशन डे पण त्याला आम्ही मटन डे करून टाकलं. रविवारी दिवशी
बाबासाहेब म्हणायचे पोरबारांना बुद्धविहारात घेऊन जा, तथागताच्या प्रतिमेसमोर, बुद्धाच्या प्रतिमेसमोर त्यांना बसवा आणि त्याला सांगा रे पोरा, अरे हा जो तू खास खातो ना, अरे हा माझ्या कष्टाचा नसून बाबासाहेबांच्या कष्टाचा आहे. अरे आज जो तू मान सन्मानाचा घास खातो बाबासाहेबांच्या कष्टाचा आहे. अरे मला बैमान झाला तरी चालेल रे, पण बाबासाहेबाला बैमान होऊ नको. मेरे बाबा साहब जिंदगी भर हमें स्वाभिमान सिखाते गए. जिंदगी भर कहा कि स्वाभिमान से जियो, स्वाभिमान से जियो. लेकिन काही लोक आमच्या समाजातले पद प्रतिष्ठा पैशासाठी विकले जातात. मेरे बाबा साहब जिंदगी भर हमें स्वाभिमान बता के गया, लेकिन कुर्सी के लिए तू जालिम से सौदागरी न कर रे बाबा के बच्चे. कुर्सी के लिए तू जालिम से सौदागरी न कर और कातिल को आंदोलन से तू यूं ही बरी ना कर. अबे औलादे कोई है भीमने खुद की तेरे लिए, तू अपने औलादों के लिए भड़वेगिरी मत कर. क्या नाम बोलना इसमें. गुंजन संगोर. हा, गुंजन सोनकर यांच्याकडनं 100 रुपये मिळाले. तसेच आमच्या दादा यांच्याकडनं सुद्धा धम्मदान मिळालं. संविधान वाली शायरी वाचणार. अच्छा, संविधान वाली शायरी वंशवर, क्या बात है. जय भीम दादा. म्हणतात बाबासाहेबांचं संविधान जुनं झालं, बाबासाहेबांचं संविधान आता कामाचं नाही. अबे तुझ्या बाप बी कामाचा नाही, तुझ्या मायचा नवराही जुना झाला, त्यालाही बदलून टाक. बदलू टाक. बदलू टाक. संविधान बदल. अबे बाबासाहेबाचं संविधान आहे, आकाशाची उंची मोजायला टेप आहे का. या 4 ओळी सादर करतो, लक्ष देऊ नका सोसरवाल्यांना तुम्ही. या आकाशाची उंची मोजायला टेप आहे का, समुद्राचं पाणी मोजायला माप आहे का. अबे संविधान बदलण्याची बात करता हरामखोरांनो. अबे संविधान लिहायला दुसरा बाप आहे का. जीने का अगर अधिकार कोई देता है तो मेरे बाबा साहब का संविधान देता है, क्या बात है. हा, हा. क्योंकि अच्छी है प्रेम की गंगा बहने दो. अब एक इशू चल रहा है साहब हमारे देश में नया. कोई कहता है भोंगे को उतारो, कोई कहता है एतराज है ना, हमें हनुमान चालीसा से एतराज है. क्योंकि भारत के संविधान में अपने अपने धर्म मजहब का इबादत करने की, सेवा करने की संधि दी है, लेकिन ये नेशनल इशू नहीं है. भोंगे हनुमान चालीसा है, नेशनल इशू नहीं है. नेशनल समस्या कौन सी है, सामाजिक समस्या कौन सी है. बेरोजगारी, ये सामाजिक समस्या है. बढ़ती महंगाई, ये सामाजिक समस्या है. बढ़ती हुए समाज में अन्याय अत्याचार, ये सामाजिक समस्या है. लेकिन इस पर कोई बोलता नहीं साहब. ये मुद्दे दबाए जाते हैं और बिना काम के तुम्हें हमें हिंदू मुस्लिम ओबीसी लोगों को भड़काया जाता है. तो इसीलिए तो मैं कहना चाहूंगा, अच्छी है प्रेम की गंगा बहने दो. क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो. अबे लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर बस ये तिरंगा रहने दो. आगे बढ़ के मैं बोलना चाहूंगा, आमच्या इथं एका मुस्लिम भगिनीचा सत्कार झाला. पोरीचं जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत झाल्या पाहिजे. जो कौम में महिलाओं को बुरखों में, देखिए कोई कौम में महिलाओं पर अन्याय अत्याचार नहीं बोला है, लेकिन धर्म के ठेकेदार जानबूझ के वो लगाते हैं. क्योंकि महकता रहता है गुलशन जहां में बेटी से, महकता रहता है आंगन जहां में बेटी से. जरूरी नहीं हो कि बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से. मेरे नबी का चला खानदान बेटी से. अरब में पहले
बेटी अगर पैदा हुई तो उसे काट कर रेत में दफनाया जाता था, सही बात है। लेकिन जब से हुजूर ने इस इंडिया में जिस धरती पर तशरीफ लाए उस दिन से बेटियों को पालना शुरू हुआ। इसलिए तो मैं आमच्या मुस्लिम भगिनीने पहिला नंबर कमावला। अरे तिच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, एवढं बंधन असून सुद्धा तिने नंबर कमावला। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये वतन मुसलमानों का नहीं है, ये वतन ये हिंदुस्तान है, मुसलमाना ने इधर निगुन जा। अबे किसी बाप की जागीर नहीं है, इस देश के लिए सबने अब लोग अपने अपना खून बहा है। क्योंकि धुआं धुआं सा है, कोई आसमान थोड़ी है। अबे धुआं धुआं सा है, कोई आसमान थोड़ी है। अबे किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है। अबे सभी के बुजुर्गों का लहू है शामिल यहाँ के मिट्टी में। अबे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का लहू है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा क्या किसान मजदूरी जिस पे पलता, संविधान पर ये भारत चलता, 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 संविधान पर ये भारत चलता। बच्चा बच्चा भारत का होशियार हुई गवाह, बच्चा बच्चा भारत का होशियार हुए भैया। अरे भारतवासियों का, अरे भारतवासियों का बेड़ा पार होगा, 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 भारतवासियों का बेड़ा पार होगा। और इस गीत का आखिरी बंद पेश करूंगा क्योंकि उसके बाद बहुत से लोगों की फरमाइश है, वो भी पूरी करनी है। साहब सुनिएगा क्या कहना है। जातिवाद को तोड़ा है भीम ने, हिंसा को हिंसा से जोड़ा 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 है भीम ने। पत्थरों को पूजने से मिलने वाला कोई वरदान नहीं, पत्थरों को पूजने से मिलने वाला कोई वरदान नहीं। अरे अंधवाद और पाखंडवाद से बड़ा कोई अज्ञान नहीं। अरे एक संविधान ही देता है न्याय और हक तुम्हें, संविधान से बड़ा कोई भगवान नहीं। संविधान से बड़ा कोई भगवान नहीं। लेकिन मेरे बाबा साहब कहकर गए कि जाते खाते हो जुल्म मुझ पर और मेरी कौम पर भी तो। दुबारे साहब ये हमारे नागपुर की बहुत बड़ी शख्सियत होगी गई है, जनाब उस्ताद छोटे बाबू साहब। जनाब छोटे बाबू लिखते हैं, ए मनुवादियों, ए जातिवादियों, अरे ढाते हो जुल्म मुझ पर और मेरी कौम पर भी तुम, अरे ढाते हो जुल्म मुझ पर और मेरे समाज पर भी तुम। अरे हमें ये बताओ हमारा कसूर है क्या और हमने किया है क्या? अरे हमने गरीब घर में जन्म ही तो लिया है, अगर ये कसूर है तो फिर इंसानियत है क्या? अरे हमने गरीब घर में जन्म ही तो लिया है, अगर ये कसूर है तो फिर इंसानियत है क्या? अरे इंसान को इंसान से मिलने नहीं देते, अरे इंसान तो क्या भगवान को छूने नहीं देते। ये कैसी रीत, ये कैसा धर्म है तुम्हारा? अरे बंद करो जालिमों अब ये ढोंगी पसारा। अरे बर्दाश्त अब करूंगा नहीं, तुम देखते रहना, और हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, तुम देखते रहना। बर्दाश्त अब करूंगा नहीं, तुम देखते रहना, और इस
इस हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, तुम देखते रहना। तो अपनी गरीब जनता को बुलवा के शान से, अरे औरों को भी समझाया, सुनो तुम ध्यान से। अरे है तो हम इंसान बने लेकिन इंसानियत के काबिल नहीं, भक्त है लेकिन किसी भगवान के काबिल नहीं। तो लो चलूं दिखाता हूँ तुम्हें एक नया आस्था। अरे बाग पीपल का है और गौतम है जिसके बागबा। अरे झूठ मक्कारी फरेबी का नहीं नामो निशा, हर किसी मानव को मिलता है बराबर का सुख वहाँ। तो आज से प्यार का, सच्चाई का और ममता का दामन थाम लो, और आज से तथागत भगवान गौतम बुद्ध को पहचान लो। भगवान गौतम बुद्ध को पहचान लो। इसलिए तो मेरा क्या कहना है, सुनिएगा। हर इंसानों को भी मुझे से प्यार हुई गवा, सदा कभी बड़ी से प्यार हुई गवा, सदा कभी बड़ी से प्यार हुई गवा। हर इंसानों को भी मुझे से प्यार हुई गवा रे भैया। कोई गधे का बच्चा ही होगा जो बाबा साहब से प्यार नहीं करता होगा। इंसान के बच्चे तो सभी बाबा साहब से प्यार करते हैं। कोई जानवर का ही बच्चा होगा, क्योंकि आज भी देश में विडंबना चालू है। एक तरफ शिवाजी महाराज के पुतले की विडंबना हुई तो दूसरे दिन बाबा साहब के पुतले की विडंबना हुई। ये कोई ओबीसी नहीं करता, ये कोई एससी नहीं करता, ये कौन करता है? समाज में दंगे फैलाने वाले लोग करते हैं। इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा, अबे जूतों की माला भीम को डाली और भी हैरत क्या होगी। मेरे बाबा साहब की विडंबना, शिवाजी महाराज की विडंबना, वो कोई इंसान का बच्चा हो नहीं सकता। जूतों की माला भीम को डाली और भी हैरत क्या होगी। अरे जो गैरत से वाकिफ नहीं उसको गैरत क्या होगी। अरे उसकी पैदाइश में बता दूं यार, सो यारो गौर से सुन लेना, उसकी माँ यकीनन कोई बाजार की औरत होगी। जो मेरे शिवाजी महाराज का अपमान करता है, महात्मा फुले का अपमान करता है, बाबा साहब का अपमान करता है, वो साला हरामखोर कोई इंसान का बच्चा हो नहीं सकता। जरूर उसके खून में फॉल्ट है, क्योंकि जात फोटो नाही भीमाचा ते भवन काय कामाचे। बाबासाहेबांच्या पुढे ना 10 मजली बिल्डिंग बांधली, यात बाबासाहेबांचा फोटो नाही, काय आग लावायची आहे त्या बिल्डिंग। ज्यात फोटो नाही भीमाचा ते भवन काय कामाचे, ज्यात फक्त सौंदर्य श्रृंगार आहे असे रूप काय कामाचे। अरे जो जय भीम वाला असून जय भीम करत नाही, मग अशा कुत्र्याच्या औलादीचे जीवन काय कामाचे। अपना छुपाने का नहीं, जय भीम का नारा छुपाने का नहीं, मर जाना बेटा लेकिन झुकने का नहीं। मर जाने का, झुकने का नहीं साला। किसी का बाप से डरने की जरूरत नहीं है। अब इस देश का कायदा मेरे बाप ने लिखा है, किसी के बाप से डरने की ताकत नहीं, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि ज्ञान को पाने के लिए वो बेकरार था। संसार वालों ऐसे ऐसे शेर सुनाऊंगा जो गद्दारे साले, उनकी रातों की नींद खराब हो जाएगी मेरे वजह से। कि ज्ञान को पाने के लिए क्या, क्योंकि मैं सच बोलने के लिए डरता नहीं साहब। कल भी मरना है, आज भी मरना है, कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है स्वाभिमान से मरूं। मरने से डरने का, क्योंकि जो मरने से डरता है वो मरता नहीं। मेरे बाबा साहब का भी मरने से डर नहीं। कितने आए कितने गए मेरे बाबा साहब के सामने, लेकिन एक की भी ताकत हुई नहीं। ज्ञान को पाने के लिए वो बेकरार था, ज्ञान को पाने के लिए एक मुसाफिर बेकरार था। इस भारत माँ के गले का वो नीला नीला हार था। अरे पढ़ाई करने 7 समुंदर पार जाने वाला, अरे मेरा भी एक पहला महार था। अबे पढ़ाई करने 7 समुद्र पार जाने वाला मेरा भीम एक पहिला महार था। 7 समुद्र पार गेला। बाबासाहेबाला कोणी करणे ठोका केला नाही। बाबासाहेब एवढा विद्वान होता, पण बाबासाहेबाला करणे ठोका झाला नाही आणि याले थोडंसं अंगपाय दुखायला लागलं।
ठोकाच केला मला ठोकाच केला का? आलं का आले का? गॅस सिलेंडर कोणती योजना माहिती उज्ज्वला योजना उज्ज्वला. उज्ज्वला उज्ज्वला. फार सत्यानाश करून टाकलं त्या योजनेनं किती रुपये झालं सिलेंडर माझ्या घरचे बाजूदार आहेत त्याच्या हा, ते हा. पाठव ते पाठव अशी गोष्ट आहे ती. उज्ज्वलाचे माझ्या घरी बाजूदार हो का हो उज्ज्वला त्याच्या बरोबर काही राहू नका फक्त भारताचं संविधान आपला उद्धार करू शकते म्हणून मला बोलावं वाटते काय जब से भीम भारत का रचनाकार होएगा 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 रे भैया समझा सैनिक दल क्योंकि वतन के वास्ते दिल में दर्द मांगती है इंडिया हमदर्द रहम दिल मांगते हैं इंडिया और इस समाज की सुरक्षा करने के लिए समता सैनिक दल जैसे जवान मांगते हैं इंडिया अरे हमारे भारतवासी भारत